करेगा इससे, टूल से, मोंगोडीबी जो कम्युनिटी वर्जन है उससे, फिर वो कंपास पे दिखेगा। कंपास इज GUI, मोंगोडीबी की GUI है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम अपना कोड लिखेंगे मोंगोडीबी पे, नोड.जेएस पे, जो कि हमारा कोड खुला हुआ है। उसका पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, वो इंटरेक्ट करेगा इससे। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में, और फिर कंपास पे उसकी चेंजेस नजर आएंगी, ठीक है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होंगे मोंगोडीबी के लिए, और मोंगूस का पैकेज चाहिए होगा, ठीक है। तो हम अभी मोंगूस का पैकेज जो है अपने पास इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और जो है मोंगोडीबी से इंटरेक्शन करवाएंगे चीजों की और उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे हमने छोड़ा था पहले, राइट। और मैंने न्यू टर्मिनल खोल लिया और वही npm इंस्टॉल मोंगूस और सेव, राइट। तो ये कमांड से आप मोंगूस को उठा सकते हो। मोंगूस इज मोंगोडीबी का पैकेज। मेरे पास मोंगोडीबी भी इंस्टॉल्ड है, मेरे पास कंपास भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मेरे पास दोनों चीजें इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इसको जो है वो दोनों चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो आपको नीड होगी उनकी, क्योंकि आप मोंगूस से जब कम्युनिकेट करोगे तो वो मोंगोडीबी से कनेक्ट करवाओगे उसे, और फिर कंपास से उसे कनेक्ट कराओगे। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कैसे होगी, ठीक है। तो मोंगूस का पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं ये आपको भी भेज रहा हूँ, ठीक है। ये रहा हमारी कमांड है जिससे हम मोंगोडीबी का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। पर एक और चीज कर लेते हैं कि हमें React.js की भी नीड होगी, ठीक है। तो आप लोग React.js को भी अपने पास इंस्टॉल कर लें, राइट। उसकी कमांड ये है, राइट। उसकी कमांड ये आप अपने पास तब तक साइड में कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो आप ये कमांड लिख के इंस्टॉल कर लें। जैसे npm आई मैंने बताया था कि इंस्टॉल लिखो, आई लिखो, कोई बात नहीं। -g इज ग्लोबल, ये क्रिएट ये टैब ग्लोबल में जाएगी। मतलब हम क्रिएट ये टैब को एज ए कमांड लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप, राइट। क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड के नाम का फोल्डर बना देगा जिसमें पूरा React.js का सेटअप होगा, ठीक है। जैसे हम ग्लोबल का मतलब ये होता है जैसे हम नोड लिखते हैं, राइट, नोड index.js, तो ये जो नोड है ना, ये ग्लोबली स्टोर्ड है सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया। या हम npm लिखते हैं, राइट, ये npm इंस्टॉल मोंगूस जो अभी हमने किया, तो ये npm जो है ना, ये ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल -g और क्रिएट ऐप अपने सिस्टम में। इसको इंस्टॉल करने के काफी तरीके हैं क्रिएट ऐप को, पर हम इस तरीके से करेंगे। तो मैं इसको इंस्टॉलेशन पे लगा रहा हूँ साइड में, ठीक है। और तब तक हम बाकी चीजों को देख लेते हैं। जो हमारी अभी करंटली है वो है मोंगूस को देखना, ठीक है, मोंगोडीबी को। तो मोंगोडीबी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। मोंगोडीबी को आपको चलाने की जरूरत नहीं है, वो इंस्टॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली चल जाता है। आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो वो चल जाएगा। या ऐसे ही आपको अगर चलाना भी हो तो आप CMD में जाके जस्ट लिखे मोंगोडी की कमांड से, जो आपने मोंगोडीबी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा वो ऐसे चलेगा, ठीक है। मोंगोडीबी की कमांड से ये मोंगोडीबी को चला दो, राइट। यस, इट विल क्रिएट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर क्रिएट एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारे पास विंडोज में होते हैं, ये लिनक्स में भी क्रिएट करके देगा हमें, ठीक है। हर उस प्लेटफॉर्म में एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें क्रिएट करके देगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल का आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह में पढ़ी होगी चीज, राइट, ये हमारे विंडोज में होते हैं, ठीक है। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। और जो है अब ये है कि मैं मोंगोडीबी की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। पर उससे पहले मैं एक क्रिएटिव ऐप का बना ही लेता हूँ जब तक, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो क्रिएटिव ऐप को बनाने के लिए आप लोग लिखोगे क्रिएटिव ऐप और फ्रंट एंड, राइट। फिर आपका ये फोल्डर जो है ये बन जाएगा, ठीक है, इस कमांड से, ठीक है। इस कमांड से आप लोग फ्रंट एंड का अपना काम साइड में करते रहना, क्योंकि इसमें देर लग जाती है करने में, या कोई इश्यू आ जाता है तो उसके लिए ना ये करना, ठीक है, कि पहले ही हम साइड में कर ले। तो अब हम चलते हैं। हमने मोंगूस इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। मोंगोडीबी आप लोगों ने सेटअप इंस्टॉल कर लिया। तो मोंगूस इज लाइक अ ड्राइवर, राइट। ड्राइवर को हम अपने बैकएंड से कम्युनिकेट करवाएंगे मोंगोडीबी से, और कंपास पे देखेंगे चेंजेस। अब कंपास क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे अपने पास लिखोगे मोंगोडीबी, ठीक है। तो आपके पास मोंगोडीबी कंपास का ये आ रहा होगा, राइट, सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर है जिसको हम मोंगोडीबी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी चेंजेस हम बैकएंड में करते हैं वो चेंजेस हमें यहाँ पे दिखती है,
एज ए GUI, राइट। तो ये जो है MongoDB कंपास का सीन है, इसको हम देखेंगे, पर उससे पहले हम अब कोड की तरफ बढ़ते हैं और Mongoose पे अपनी API बनाते हैं, ठीक है। Mongoose पे थोड़ा सा काम करते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे काम करती है। तो Mongoose पे काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज इसकी मिलेगी, राइट। मैं तो यही कर रहा हूँ अभी कि मैं यहाँ से चीज को कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि जो है इससे टाइम बच जाएगा। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, तो एक फाइल बना लेता हूँ, सॉरी, जिसका मैं नाम रखता हूँ MongoDB, ठीक है, MongoDB.js, और यहाँ पे मैं ये सारी चीजें लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि ये क्या है। कॉन्स्ट और Mongoose रिक्वायर, तो ये हमारा Mongoose का पैकेज है जिसे हमने रिक्वायर करवाया, हम जिसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और Mongoose में एस्कीमा भी होते हैं, राइट, मतलब Mongoose में आप लोग एक जेसन बना सकते हो, एज एक इंटरफेस बना सकते हो कि डेटाबेस में हमारे पास क्या क्या डेटा आना है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं सिंपल डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम की बना रहा हूँ कि इसमें मैं नाम स्टोर करवाऊंगा लोगों के। तो हम नेम की मैंने डेटाबेस में कलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और उसका स्कीमा में रख रहा हूँ नेम, और उसको मैं टाइप दे रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, कि इसमें स्ट्रिंग आएगा, राइट, कि ये नाम जो है हमेशा स्ट्रिंग होगा। तो हमारे पास एक नाम का डेटाबेस, ठीक है, एक स्कीमा इससे बन जाएगा, सही है। तो ये जो है सिंपल सा प्रोसेस है Mongoose पे एक स्कीमा बनाना, पर सिर्फ स्कीमा के और भी डिफरेंट तरीके, जैसे इसके अंदर आप लोग टाइप की जगह डायरेक्ट स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, अगर कोई और आप लोग पैरम पास नहीं कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के अलावा आप कुछ और भी पास करा सकते हो। तो ये बिल्कुल ऐसा आपको इंटरफेस लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या जाना है, ठीक है। तो एक और चीज है, वो है इसका मॉडल बनाना, ठीक है। तो Mongoose.model का मेथड होता है जिसपे आप लोग उसका नाम देते हो कि इसका नाम है यूजर, हम इसका नाम यूजर रखते हैं कि कौन कौन से यूजर है हमारे पास, इसको भी मैं यहाँ से देख लेता हूँ, जिसमें सिर्फ यूजर की डिटेल होगी, उनका नाम, ठीक है। तो हमने ये काम किया और हमने इसका जो है स्कीमा पास करवा दिया, राइट, ठीक है। तो हमने यूजर की डेटाबेस, यूजर की MongoDB हमने Mongoose से बना ली है, राइट, कि इसमें क्या यूजर होगा, क्या आएगा, राइट, और क्या उसकी की होगी। ये की जो हमने यूजर की है ना, ये जब हम डेटाबेस खोलेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ये कलेक्शन का नाम है, ये मॉडल का नाम है बेसिकली, ठीक है। मॉडल में जो डेटा जाएगा वो ये है, ठीक है। तो अब ये कि अभी मैं चैट वगैरह अभी आपको रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा, तो कोई भी इश्यू आए स्क्रीन शेयरिंग का या कुछ भी तो मुझे वॉइस वगैरह पे बता देना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा आज थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, सही है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये स्कीमा मैंने तैयार कर दिया, मैंने यूजर बना दिया, यूजर का मैंने मॉडल बना दिया, और उस पे हमने यूजर का स्कीमा को पास करवा दिया कि यूजर में नाम आएगा, उसको हमने module.export करके और उसे हमने बाहर भेज दिया, ठीक है, कि इसको आप एक्सपोर्ट करवा दो, इसको आप एक्सपोर्ट करवा दो, ठीक है, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे पास index.js की भी फाइल बनी हुई है, ठीक है, index.js की फाइल बनी हुई है और उसमें हमने ये APIs भी बनाई थी, राइट। तो अब हम ये करते हैं कि ये करने से पहले हमें एक और काम करना होगा, राइट, ये करने से पहले हमें एक और काम करना होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो रही है या नहीं, राइट, सबसे पहले तो ये देखा जाए। ये MongoDB बनाने से भी पहले हम यहाँ पे अपनी डेटाबेस को भी कनेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो Mongoose, आप यहाँ पर भी Mongoose को रिक्वायर करवा लें, और आप लोग बॉडी पार्सर से भी पहले यहाँ पे इसके नीचे आप लोग Mongoose.connect का मेथड कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कनेक्ट के मेथड में दो चीजें जाएंगी, एक तो URI होगा, इसका URI, और एक कॉल बैक होगा, ठीक है। एक होगा कॉल बैक, कि जैसे यहाँ पे कॉल बैक में एरर होता है, ठीक है, तो हम देंगे कि इफ एरर console.log error else console.log database is connected, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यार अगर कोई एरर हो इस URI पे तो आप उस एरर को रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप ये कर दो कि डेटाबेस इज कनेक्टेड,
पर ये URI क्या है, क्या चीज है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि MongoDB को हम कैसे हम कनेक्ट करवा सकते हैं किसी भी URI से। URI इज लाइक ये चीज, URI इज लाइक ये चीज, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज होती है URI इज URL, राइट, जो कि MongoDB से कनेक्ट होता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि MongoDB जो है अभी हमने ये लोकली चलाया है, राइट, ये हमारे पास लोकली है। इसको वैसे ऐसे चलाने की जरूरत नहीं है, इसको अगर हम बंद भी कर दें फिर भी कनेक्ट हो जाएगा, राइट। पर पुराना वक्त जो था उसमें हमें कनेक्ट करके रखना पड़ता था इसे, पर अब जरूरत नहीं है, राइट। अब हम इसको बंद भी कर सकते हैं क्योंकि ऑटो चल जाता है, राइट, ठीक है। खैर, तो हम ये कह रहे हैं URI में कि MongoDB से मुझे कनेक्ट करवाना है। MongoDB कहाँ है, लोकल होस्ट 27017, जैसे हमने कल पोर्ट दिया था अपना 3000 का, वैसे ही हमारे पास MongoDB किस पे 27017 पे, राइट। तो MongoDB का ये डिफॉल्ट पोर्ट है 27017, MongoDB का डिफॉल्ट है, ठीक है। तो इस पोर्ट से MongoDB से कनेक्शन होता है, राइट। तो हमने ये कर दिया कि MongoDB आपके पास लोकल होस्ट में 27017 से आपके पास MongoDB पड़ा होगा, उससे मेरा कनेक्शन बना दो और मेरी डेटाबेस का नाम मैंने मतलब डेटाबेस का नाम SCS रखा है, ठीक है। और अब हम पहले इसको देखते हैं कि ये चलता है या नहीं, फिर हम आगे उसका फिर मॉडल वगैरह लेके आएंगे और बाकी चीजें देखेंगे। तो मैं पहले इस कोड को चला रहा हूँ, राइट। मैं वही करूंगा कि npm स्टार्ट करूंगा, राइट। npm स्टार्ट करो और मेरे पास आ रहा है डेटाबेस इज कनेक्टेड, तो मतलब ये चल रहा है, सही काम कर रहा है, राइट। क्योंकि इसने कोई एरर थ्रो नहीं किया मुझे, इसने कहा डेटाबेस इज कनेक्टेड। तो ये मुझे पता चल गया कि डेटाबेस तो मेरी कनेक्ट हो चुकी है, राइट। डेटाबेस तो मेरी कनेक्ट हो चुकी है। पर अब बात ये है कि हम भी देख लेते हैं कि हमारे पास अभी करंटली क्या आ रहा है उसमें, राइट। अभी करंटली हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने यहाँ से भी कंपास से भी SCS वाली डेटाबेस से कनेक्ट करवाया है, ठीक है। तो अभी करंटली हमारे पास कोई भी उसकी डेटाबेस नहीं आ रही है, मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है। तो अभी हमारे पास लोकल होस्ट में कोई भी ऐसी डेटाबेस नहीं आ रही, वो डेटाबेस जो हमने बनाई है, राइट, यस, वो नहीं आ रही अभी तक। तो अब वो कैसे आएगी, उसके लिए हमें ये वाला उसका एटलीस्ट एक ना एक कलेक्शन पीछे लेके जाना होगा मॉडल, ताकि वो शो हो सके, ठीक है। तो हम इसको भी उठा लेते हैं, राइट। मैं इसको कर देता हूँ यूजर और मैं इसको करवा देता हूँ रिक्वायर, और जहाँ पे मैं इसको करवा देता हूँ मॉडल, ठीक है। मैंने ये वाला भी कनेक्शन रिक्वायर करवा लिया, और अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं इसको चला रहा हूँ और हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई इशू आता है तो ठीक। अभी कोई इशू तो नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं हम, और सच में यूजर का डेटा आया है हमारे पास, तो जो है ठीक है 200, राइट, 200 आ जाएगा हमारे पास। अदरवाइज हम कुछ भी कर देंगे कि सक्सेस फॉल्स, राइट, हम सक्सेस फॉल्स कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे कि यूजर जो है वो गया नहीं है, राइट, ये सक्सेस फॉल्स। और इसको हम 400 रख देंगे, ठीक है। ओके, तो ये काम हमने अभी तक इसमें किया है। हमने ये किया है कि पहले तो हमने यूजर का डेटा ऐड करवाया, ठीक है, डेटाबेस में, राइट। मतलब जो भी डेटा आ रहा है वो हम यूजर का उसमें ले रहे हैं, उसके मॉडल में ऐड करवा रहे हैं, उसके स्कीमा से चेक हो रहा है वो उसके इंटरफेस से, और वो डेटा जा रहा है डेटाबेस में। पर वो ऐसे नहीं जाएगा, उसको हमें सेव करवाना होगा। वो ये पूरा प्रोसेस पहले डेटा को बना रहा है इंटरफेस के हिसाब से, ये उसको सेव कर रहा है। पर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में दो चीजें होती है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो ये जो कॉल है ना, ये सेव वाली, ये है असिंक्रोनस। ये तो एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है हमें, राइट। आप लोग देखते हो ऑब्जेक्ट कभी भी असिंक्रोनस नहीं होता, ऑब्जेक्ट सिंक्रोनस होता है, ठीक है। पर ये जो कॉल है ना सेव की, ये असिंक्रोनस है, ये वेट नहीं करेगी, राइट। ये क्या करेगी, अपने हिसाब से काम करेगी, ये पीछे काम करेगी। तो इसको सिंक्रोनस करना होगा हमें, इसको वेट करवाना होगा। तो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हो कि जहाँ से ये फंक्शन को हटा के असिंक लिखो, ठीक है, और इसको यूं कर दो, राइट। इसका एरो फंक्शन, इसका एरो बना दो असिंक लिख के, और इसको एरो एज अ फंक्शन बना दो। तो ये शॉर्ट टर्म जो है एरो फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे अवेट लगा दो। तो असिंक अवेट यूज करो, उससे ये होगा कि ये जब तक सेव नहीं होगा ना तब तक हमारा कोड रुका रहेगा, राइट, रुका रहेगा, और फिर रेस्पॉन्स आएगा तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है।
रेस्पॉन्स के बाद हम ये करते हैं कि हम पूरा उसका रेस्पॉन्स यहाँ पे शो करवाते हैं। हमें हमें जब भी हम जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं ना, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि की भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो, हम उसको एक ही तरीके से ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पोस्ट की एपीआई जो है बना लिए और हमने अपना डेटा वगैरह जो है वो सेव कर लिया है। ठीक है, और हमारा डेटा अब सेव हो जाना चाहिए। वो पहले बॉडी से उठाएगा पोस्टमैन से और वो डेटा को उसको कन्वर्ट करेगा उसके इंटरफेस में जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, और फिर वो उसे सेव करेगा और फिर वो उसे रिटर्न करेगा कि डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली, राइट। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ और आगे थोड़ा। ठीक है, अभी हम ये करने वाले हैं कि हम पोस्टमैन से इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास डेटा जो है वो सच में सेव हो भी रहा है डेटाबेस में ना या नहीं, राइट। और फिर उसको गेट भी करवाएंगे दूसरी एपीआई से। ठीक है, अच्छा, तो मैं पोस्टमैन में जो है चला रहा हूँ और पोस्टमैन से मैं अब इस पोस्ट की एपीआई को टेस्ट करूंगा। उससे पहले मैं अपना npm स्टार्ट करके सर्वर भी चला लेता हूँ, राइट, क्योंकि मैंने चीजें अपडेट की है और काफी जो है चीजें अपडेट की है और मेरे पास react.js इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आगे आ चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास कुछ पहले से ही खुला हुआ है, तो इसको कर रहा हूँ बंद। हम अभी करंटली लोकल होस्ट 3000 पे और हमें पोस्ट की एपीआई चेक करनी है। ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे है और हमें पोस्ट की एपीआई चेक करनी है। पोस्ट में हमें कुछ डेटा भेजना है। ओके, तो आप लोग ये करोगे जब भी आपको डेटा भेजना हो, मैंने बताया था कि बॉडी में जाना, रो में जाना, टेक्स्ट की जगह जेसन करना और यहाँ पे जेसन बना लेना। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जेसन बनाओगे और आप लोग अपना नाम यहाँ पे पास करोगे और चेक करोगे कि एपीआई चल रही है। पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारी एपीआई चल भी रही है या नहीं, राइट। तो इसको चेक करने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस बताना है। पोस्ट करना है, लोकल होस्ट करना है, बॉडी में जाना है, रॉ से जेसन करना है और जेसन बना लेना है और फिर सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारा डेटा आ चुका है। रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आया है जिसमें नेम विवेक आया है, उसकी अंडरस्कोर आईडी आई है और वर्जन आया है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये सही डेटा आया है या नहीं। यहाँ पे चेक करने के लिए सिर्फ आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा सेम डेटा, बिल्कुल यही डेटा यहाँ पे आया। मतलब विवेक के नाम का यूजर, एक बंदा है जिसका नाम विवेक है, वो डेटाबेस में आ चुका है, राइट। तो हमारे पास यूजर स्टोर हो चुका है डेटाबेस में बाय यूजिंग मोंगोडीबी। और मोंगोडीबी कंपास से हमने चेक किया, मोंगूस से हमने उसको मोंगोडीबी को कनेक्ट करवाया और बैकएंड पे हमने कोड लिखा जिसने ऐड करवाया और असिंक अवेट हमने यूज किया ताकि हम असिंक्रोनस कॉल का वेट कर सके। मतलब वो जो है, अगर हम यहाँ पे असिंक अवेट नहीं लिखते ना, तो यहाँ पे जो है डेटा में मैं दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे असिंक अवेट नहीं लिखते और सिर्फ फंक्शन की तरह ही चलते हैं सिंपल, तो डिपेंड करता है कि कभी कभार डेटा आता, कभी कभार नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विवेक 2, राइट, मैं भेज रहा हूँ। आप लोग देखो अभी डेटा आया है, पर कुछ कुछ क्यों हो सकता है कि डेटाबेस जब भारी हो जाती है ना, तो ये डेटा नहीं आता, हमें उसका कॉल बैक तक का वेट करवाना पड़ता है कि पूरा डेटा हमारे पास आ जाए। तो ये असिंक्रोनस कॉल्स ना, फिर वो ऐसा समझो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो इसीलिए हम अवेट करवाते हैं। अगर हमें रेस्पॉन्स उसी वक्त चाहिए तो हम असिंक अवेट यूज करते हैं और अपना रेस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक सबको समझ आ चुकी है चीज, मैं आगे बढ़ूं। हाँ, पेंडिंग का आता है व्हेन नॉट यूजिंग असिंक अवेट। तो पेंडिंग का हमारे पास जब आता है जब हम असिंक अवेट यूज नहीं करते और वो प्रॉमिस बेसिकली होता है। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है इसमें ES6 में, अभी आप लोग बिगनर है तो मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, पर वो पेंडिंग का हमारे पास आ जाता है। ये एक प्रॉमिस होता है बेसिकली, ये एक वादा होता है कि यार यूजर को सेव कराओ, ये एक वादा है, राइट। ये कोई वो नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, ये एक वादा है जो कि वादा हमें, हम चाहते हैं कि ये वादा पूरा भी हो और ये वादा पूरा होके हमें दिखे भी से। ऐसा नहीं वो पीछे पीछे ही वादे पूरे करते हमें पता ही नहीं चले, राइट। ऐसा समझे कि वो वादा पूरा करके आपके पास आपको रेस्पॉन्ड करना है, राइट। तो इसीलिए हम असिंक अवेट यूज करते हैं, सही है। अब एक और चीज देख लेते हैं, हमने गेट की एपीआई बनाई थी, तो अब हम ये करते हैं, यही काम हम
जाता है ताकि वो एक डेटा हमें ला के दे, राइट। जिस भी यूजर का हमें चाहिए, सही है। तो फिलहाल हम नाम यूज कर रहे हैं, तो मैंने ये किया, मैंने वही काम किया कि मैं इसको असिंक अवेट कर रहा हूँ, ठीक है। असिंक अवेट कर रहा हूँ फंक्शन की जगह पे, क्योंकि मैं डेटा देखना चाहता हूँ कि क्या आ रहा है, राइट, असिंक्रोनस कॉल्स का। तो हमने असिंक अवेट किया, हमने इज नेम कंपेयर किया कि वहां से जो नाम आएगा जो हम पोस्टमैन से बनाएंगे, मतलब जो नाम हम अभी बनाएंगे वो नाम क्या हो, केट का मैंने इसको कन्वर्ट किया, वो नाम हो विवेक, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे की कि क्यूरी डॉट नेम, मतलब क्यूरी डॉट नेम ये है, राइट, क्यूरी डॉट नेम अगर नेम के बराबर हो तो आप लोग यूजर रिटर्न कर दो हमें, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, यूजर रिटर्न, राइट। अगर ये यूजर रिटर्न करता है तो ठीक है, राइट। तो हम इसको भेज देंगे रेस्पॉन्स, राइट। रेस्पॉन्स में हम रख रहे हैं यूजर, ठीक है। रेस्पॉन्स में हम लोग रख रहे हैं यूजर, अदरवाइज हम ये कह देंगे कि हम सक्सेस फॉल्स ही रख रहे हैं और लिख लेंगे हम कि यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। सक्सेस फॉल्स रख के हम लिख लेंगे मैसेज में कि यूजर नॉट फाउंड, कि यूजर नहीं मिला है सर, ठीक है। इसने फाइंड तो किया पर इसको यूजर नहीं मिला। तो हम अब ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। एनपीएम स्टार्ट करते हैं दोबारा और ये चीज देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इस एपीआई में क्या हो रहा है। तो ये एपीआई मेरे पास पहले ही बनी हुई थी, मैंने क्यूरी भी हमने देख ली थी कि क्यूरी कैसे पास करनी है। अब मैंने नाम भेजा है तो नाम की क्यूरी भी मैंने भेजी है जो कि विवेक है, विवेक का डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, राइट। तो अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ तो हमारे पास विवेक का डेटा डेटाबेस वाला आ रहा है। अगर आप इसकी आईडी देखो, राइट, D9, तो यहाँ पे हमारे पास जो है D9 है, राइट। तो ये डेटा मेरे पास आ चुका है और ये डेटाबेस से आया है, ठीक है, ये वाला। अब मैं विवेक 3 करता हूँ क्योंकि विवेक 3 तो डेटाबेस में है नहीं, तो ये कहेगा यूजर नॉट फाउंड। विवेक 2 करता हूँ तो विवेक 2 डेटाबेस में है, तो ये कहेगा ये विवेक 2 का डेटा आ देगा, राइट। तो ऐसे हमारे पास डेटाबेस की कॉल्स होती है बाय यूजिंग mongoose एंड एक्सप्रेस.js एंड node.js, ठीक है। तो अभी तक कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछें, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारा बैकएंड वाला पार्ट, क्योंकि आप लोग बिगनर हो तो इतना आप लोगों के लिए इनफ है, राइट। अब मैं जा रहा हूँ फ्रंट एंड की तरफ और हम इसको इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, सही है। अच्छा, जी 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 जी। यार देखो, जो भी क्लाइंट साइड का जो सोर्स होता है वो हाँ अवेलेबल होता है, पर मतलब आपका ये मकसद है, हाँ वो है, उसको ईएनवी कहते हैं। यार ये अभी थोड़ा सा बिगनर उस पे है तो मैं इसलिए इस पे नहीं जा रहा, पर आप लोग डॉट ईएनवी देख सकते हो, इससे आप लोग हाइड कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। डॉट ईएनवी इज सीक्रेट एनवायरनमेंट वेरिएबल जो कि हम लगाते हैं फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। क्लाइंट साइड पे हो, सर्वर साइड पे हो, कहीं पर भी हो आप लोग देख सकते हो। अच्छा, तो मैं अब कंटिन्यू करूँ, राइट। अब मैं थोड़ा सा फ्रंट एंड की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने सर्वर को कर रहा हूँ बंद। सर्वर को हम कर लेते हैं बंद, हम चलते हैं हमारे फोल्डर में, ठीक है। अब यार दो चीजें, फ्रंट एंड का फोल्डर तो बना हुआ है, राइट, बैक एंड जो है वो बाहर ही पड़ा हुआ है, तो मैं दोनों का अलग अलग फोल्डर बना लेता हूँ। एक फोल्डर बना लेता हूँ बैक एंड का, ठीक है। बैकएंड का मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ये जो है ना, ये मैं रख रहा हूँ बैकएंड में, जो भी काम अभी तक हमने किया है वो सारा बैकएंड पे किया है, राइट। एक,
ये हमारे पास दो चीजें आ चुकी है, फ्रंट एंड और बैक एंड के दो अलग अलग फोल्डर है। ये दोनों अलग अलग हैं, राइट, क्योंकि इसको कहते हैं कि जो कि रिसोर्स ओरिजिन है वो मतलब डिफरेंट है, राइट, क्रॉस ओरिजिन इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। कोर्स, कोर्स, राइट, कोर्स का अल्फाज आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम कोर्स को यूज करेंगे अभी, और हम जो है कम्युनिकेट करवाएंगे इन दोनों की, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये मॉड्यूल हम यूज करेंगे फ्रंट एंड में, और हम जो है बैकएंड की एपीआई को वगैरह को, ये मॉड्यूल हम यूज करेंगे बैकएंड में, और फ्रंट एंड से उसकी एपीआई वगैरह कॉल करेंगे। तो जब भी फ्रंट एंड और बैकएंड अलग होता है ना, तो वो सेम ओरिजिन पे नहीं होता, उनके यूआरएल्स अलग अलग बनते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं जो है कोर्स, राइट, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की। जो भी डिफरेंट ओरिजिन है वो एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर कर पाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोर्स, ठीक है। तो ये हम अभी अभी थोड़ी देर में यूज करेंगे, तो ये मैंने जस्ट आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे अभी हमने अगर बैक एंड और फ्रंट एंड डिफरेंट रखा है ना, तो कोर्स को यूज करेंगे, सही है। अच्छा, तो सबसे पहली बात, फ्रंट एंड मोस्टली जो क्रिएटिव होता है उसका पोर्ट 3000 होता है। इसको अगर आप चलाओगे ना, आप लोग करोगे npm स्टार्ट, राइट, npm स्टार्ट से जब आप इसको चलाओगे तो ये 3000 में चलेगा, सही है। तो बैकएंड पे भी हमने 3000 रखा है, तो वो एक टाइम पे एक एक पोर्ट पे एक ही चीज चल सकती है, ठीक है। तो मैं इसको index.js में, ये देख रहे हो मेरे पास फ्रंट एंड जो है चल रहा है लोकल होस्ट 3000 में, जो कि मुझे React.js वगैरह की कोई ना कोई चीज दिखा देगा, राइट। जब तक ये दिखाए तब तक मैं अपने बैकएंड का कोड जो है वो चेंज कर देता हूँ, सही है। अपने बैकएंड को मैं कर देता हूँ 4000 पे, राइट, कि भले वो 3000 पे चले, 4000 पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी हमारे पास React.js भी चल जाएगा। तो React.js में ना यार काफी चीजें हैं, राइट। मैं सारी चीजें तो कवर नहीं कर पाऊंगा, काफी ज्यादा चीजें हमारे पास इसमें, तो पर हम बस इंटीग्रेशन की साइड देखेंगे, डिजाइनिंग की नहीं देखेंगे, राइट। ये देख रहे हो, React 3000 पे लोकल होस्ट 3000 पे चल चुकी है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और सर्वर को मैं अभी नहीं चला रहा, सर्वर को हम चलाएंगे बाद में, अभी अभी सर्वर भूल जाएंगे, कोई सर्वर नहीं है, ठीक है। अब फ्रंट एंड की अगर आप फोल्डर की बात करें, तो फ्रंट एंड में डिफरेंट चीजें हैं। नोड मॉड्यूल का तो मैंने आपको कल बता दिया था, पैकेज का भी और डॉग का भी आपको पता है। गिट इग्नोर इज गिटअप की फाइल होती है जो कि गिटअप पे पुश करते हैं, तो उससे नोड मॉड्यूल वगैरह जैसी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, और वो जाएंगी नहीं, राइट। ये सारी चीजें उसमें देखी जा रही है, सही है। और हमारे पास इसकी readme.md की है, अगर आप रीड करना चाहो, डिटेल गेट करना चाहो, राइट, आप readme.md को रीड कर सकते हो, इसकी डिटेल गेट कर सकते हो कि कैसे क्रिएट ये गेट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, राइट। और इसमें दो और फोल्डर हैं जो कि है SRC और पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक के फोल्डर में हम लोग एसिड्स रखते हैं, और मैनिफेस्ट मतलब लोगोस वगैरह और ये सारी चीजें रखते हैं। SRC के फोल्डर में हम जो है डिफरेंट अपना कोड जो होता है ना, सारा कोड वाला काम वो हम SRC के फोल्डर में करते हैं। पब्लिक के फोल्डर में हम लोग मेन index.html की फाइल रखते हैं। React.js की एक खास बात ये है कि React.js जो है ना, वो एक ही index.js की फाइल को index.html की फाइल पे चलती है। मतलब React.js में हमारे पास व्यू चेंज होता है, हम पेजेस चेंज नहीं करते। पेजेस जैसे आप अगर HTML से आप लोग फेमिलियर हो, तो आप लोग एंकर टैग पे क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे चले जाते हो। React.js में ऐसा नहीं होता, राइट। React.js में व्यू चेंज होता है, इसीलिए React.js इतनी जो है वो फास्ट कहलाती है, राइट। उसमें बार बार नए नए पेजेस लोड करने की हमें जरूरत ही नहीं होती, उसमें सिर्फ व्यू चेंज होता है। और जो व्यू चेंज होता है ना, वो यहाँ पे होता है, रूट देख रहे हो, इस रूट में सारा हमारा व्यू चेंज होता है। तो ये क्रिएटिव वेब का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। अगर मैं ये सेटअप बनाने जाऊं तो हमारा 2-3 दिन तो उसमें ही निकल जाएंगे, तो ये पूरा सेटअप उनका बनाया हुआ है, तो हम जो है ना बनाते नहीं है सेटअप, सही है। तो इसमें कोड हम SRC में लिखेंगे, बस आपको ये याद रखना है। पब्लिक में आप लोग एसेट्स वगैरह जैसी चीजें रखेंगे, सही है। तो और आपका व्यू चेंज होगा, आप वो चेंज नहीं होगा, क्या कहते हैं अपना जो है, हाँ, पेजेस चेंज नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अभी इसको मैं कर रहा हूँ खत्म, ठीक है। इसकी चेंजेस भी आप जैसे ही सेव करोगे ना, आपको उसी वक्त उसकी चेंजेस भी दिखेंगी, राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड और मैं आ गया यहाँ पे। देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड इज हमारा आ चुका है राइट। तो मैं इसको अभी के लिए मैं यहीं पर ही चला रहा हूँ, इसी मेरे उसमें टेब में। चलो 3000 पे हमारा चल रहा है, हमारे पास हेलो वर्ल्ड भी आ चुका है राइट। तो इस पे बेसिकली अभी स्टाइलिंग इसलिए क्योंकि ये CSS वगैरह यूज हो रही है, तो मैं इनको कमिट कर देता हूँ और मैं जो है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की तरफ हमने कर दिया है, ठीक है। अच्छा तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये काम करना है, जो हमने बैकएंड में एपीआईज बनाई थी ना, उन एपीआईज को हमें इंटीग्रेट करवाना है विद फ्रंट एंड। एक छोटा सा एक चीज बना लेते हैं राइट, जिसको हम इंटीग्रेट करवाएंगे, ठीक है, अपनी बैकएंड की एपीआईज के साथ। तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक इनपुट का टैग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट का टैग जिसमें हमारा इनपुट जाएगा, सही है। और इनपुट का हमारे पास टैग होगा जिसका प्लेस होल्डर होगा, सॉरी प्लेस होल्डर जो कि होगा नेम राइट। हमारे पास ये नेम आ चुका है और क्या ये शो हो रहा है, यस हमारे पास देख लो ये नेम भी शो हो रहा है। और हम यहाँ पे अपना एक बटन यूज करेंगे, हमारे पास ये बटन भी आ गया सबमिट, ठीक है। नाम को हम सबमिट करेंगे और वो नाम हमारे पास जो है बैकएंड पे डेटाबेस में वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये चीज की है अभी के लिए, सही है। हमने सिंपल सी ये चीज हमें करनी है कि ये काम हमें सबमिट करवाना है। अच्छा तो ये काम तो हमने कर लिया, पर अब हम बैकएंड की एपीआईज को कैसे हिट करेंगे। तो आप लोग फ्रंट एंड में जाना, ठीक है। फ्रंट एंड में जाने के बाद ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करना और एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेना, npm install axios save राइट। तो ये जो मॉड्यूल है ना एक्सियोस का, ये एपीआईज को हिट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एपीआईज को हिट करने के लिए यूज होता है एक्सियोस का मॉड्यूल, सही है। तो ये मॉड्यूल आप लोग भी इंस्टॉल कर लेना, इसकी एनपीएम भी देख लेना, आपको हर चीज एनपीएम पे मिलेगी। जो मैं मॉड्यूल इंस्टॉल करा रहा हूँ वो आपको सारे मिलेंगे, सही। तो एक्सियोस का मॉड्यूल मैंने फ्रंट एंड में कर दिया सेव और अभी ये इंस्टॉल होगा, ये अपना काम करेगा। तो तब तक हम ये करते हैं कि हम एक और मॉड्यूल बैकएंड की तरफ भी इंस्टॉल करते हैं। ये चलो ये हो जाए, इतनी इतनी कोई जल्दबाजी नहीं, ये हो जाए एक्सियोस का मॉड्यूल तो हम बाकी फिर आगे करेंगे। अब हम ये करेंगे एक्सियोस से हम बैकएंड पे हिट करेंगे, ठीक है। एक्सियोस को यूज करके हम बैकएंड पे हिट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें जो है आ रही है, सही। अच्छा जी तो चलिए ठीक है, तो हमारे पास एक्सियोस का मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। एक्सियोस को मॉड्यूल को आप लोग सिंपल अपनी app.js की फाइल में क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। इंपोर्ट एक्सियोस और एक्सियोस को आप लोगों ने इंपोर्ट करवा दिया और उसके बाद आप क्या करोगे कि आप लोग जो भी लिखोगे राइट इस पे और सबमिट का बटन जब आपका कॉल होगा तो उस पे हमारे पास जो है एज क्या कहते हैं कि हाँ वो डेटा जाएगा, इसका डेटा जाएगा और वो सबमिट होगा, ठीक है। तो ये हम React.js में कैसे कर लेते हैं, कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। React.js में हम बेसिकली यूज करते हैं स्टेट। एक स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है राइट, एक स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है React.js में जिसे हम यूज करते हैं। स्टेट मतलब कि कोई भी चीज अगर हमारी चेंज हो रही है वो रियल टाइम में उसे कैच करे, ठीक है। उसे रियल टाइम में वो कैच करे और हमें जो है पता है कि राइट उसमें क्या क्या चीज जो है की गई है। एक मिनट, रिएक्ट में ये होता है हमारे पास स्टेट में कि आप लोग कोई भी चीज चेंज करोगे ना वो रियल टाइम में अपडेट होगी, राइट। जैसे मैं आपको स्टेट का मकसद बताता चलूं, जैसे मैं अगर यहाँ पे विवेक लिख रहा हूँ तो ये मुझे जाहिर सी बात है इस विवेक का डेटा चाहिए राइट। जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ABC और मैं उसे सबमिट कर रहा हूँ राइट, तो मुझे ये ABC चाहिए राइट। तो हम एक स्टेट बनाएंगे, तो वर्चुअल डोम जो कि रिएक्ट में डोम होता है उसमें ये होता है कि जो भी आप डोम में चेंज कर रहे हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए उस पर काम परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ पे XYZ भी लिखूंगा तो मैं इसका स्टेट बार बार अपडेट करवाऊंगा, ठीक है। इसका जब मैं स्टेट अपडेट करवाऊंगा तो उस स्टेट को मैं यूज कर सकता हूँ
एक जीओस में भेजने के लिए, राइट, कि बैकएंड में भेजने के लिए ये मेरा डेटा है जो कि आया है, राइट। यार JSX फाइल में नीड नहीं है, भले आप JS में लिखो, क्योंकि बोलर प्लेट पे डिपेंड है, राइट। तो मतलब अब मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो मैं मोस्टली JSX में यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि JSX किसको कहा जाता है, आप लोग ये देख रहे हो, 8 से 13 की जो लाइन होती है ये इसको JSX कहा जाता है। बाकी ये जो पूरा है ना, ये जावास्क्रिप्ट से आया है, तो मोस्टली जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल यूज की जाती है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अब मैं ये करूँगा कि जो भी हम लिखेंगे इनपुट में उसको हम जो है वो करवाएंगे। तो हमारे पास एक चीज़ है रिएक्ट जेएस में, यूज स्टेट, राइट। यूज स्टेट अगर आप देखो, आप लोग इसकी डॉक देख लेना, डॉक्यूमेंटेशन यूज स्टेट की, तो ये हमारे पास बेसिकली हुक होता है, ये हमारे पास हुक है स्टेट का, जिसको हम यूज करते हैं, राइट। ये आप लोग ये वाले डॉक्यूमेंटेशन देखना, रिएक्ट के काफी कॉन्सेप्ट जो है वो आगे हुक्स आने के बाद ना कॉन्सेप्ट काफी अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुक्स का कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का। पहले क्लासेस थी, अब हम फंक्शनल अप्रोच पे चले गए रिएक्ट जेएस में। तो ये हमारे पास हुक्स का कॉन्सेप्ट है, हम इसमें से एक्चुअली यूज स्टेट का हुक उठा रहे हैं, फिर उसको हम यूज करेंगे, राइट। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो इसकी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे बनी हुई है, राइट। हम यही कॉपी कर रहे हैं ये वाला कोड, और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने नेम और सेट नेम, ठीक है, ये दो चीजें मैंने करवाई हुई है। और यहाँ पे मैं इसको डमी पास कर रहा हूँ कि शुरू में नेम हमारे पास क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। शुरू में नेम हमारे पास खाली होगा। अगर मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ तो नेम हमारे पास शुरू में ABC होगा। तो इसको कंसोल करवा लेते हैं और देखते हैं क्या ये बात सच है। आप लोग रिएक्ट जेएस का कंसोल यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इंस्पेक्ट पे कंसोल पे जाके और देख सकते हो, देखिए ABC आ रहा है, राइट। ABC हमारे पास आ रहा है, right? तो और ये जो होती है ना, इसमें हमारे पास जरूरी नहीं है इसमें रिएक्ट जेएस में सारे एरर, तो कुछ वार्निंग्स भी होती हैं, कुछ तरीके की होती है, राइट। तो इसको आप लोग अपने उससे फिक्स कर लेना, क्योंकि ये काफी फिर मेरे लिए ना टाइम हो जाएगा, ठीक है। खैर हमारे पास ABC आ रहा है, और हमारे पास अभी मतलब स्टेट में हमने डमी पास करवा दिया है, ठीक है। हमने एक डमी नेम पास करवा दिया। अब हमें इस सेट नेम के साथ खेलना है, राइट। हमें सेट नेम को अपडेट करना है। इस सेट नेम को जैसे ही हम अपडेट करेंगे ना, हमारे पास वो वैल्यू इस नेम में आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑन चेंज करके, राइट, ऑन चेंज करते हैं। ऑन चेंज एक इवेंट है जो कि इसका मतलब ये होता है कि कभी भी इनपुट फील्ड में चेंज हो रहा है ना, तो आप उसकी वैल्यू उठा के सेट करवाओ, राइट। तो कभी भी कोई भी वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो हम उसे ऑन सेट से चेंज करवाते हैं, ठीक है। ऑन चेंज से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। तो इसका मतलब ये है कि यार कभी भी इनपुट फील्ड में चेंज हो ना, तो आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट करवाओ। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मतलब जो भी मैंने लिखा है वो सेट करवाओ सेट नेम, सही है। और आप जो है फिर हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, नेम से, सही है। तो हम एक और मेथड बना लेते हैं फंक्शन। हम क्या करेंगे, अब सबमिट पे हम करेंगे ऑन क्लिक कर सकते हैं। ऑन क्लिक का जो हमारे पास HTML में आपको पता होगा होता है मेथड, उसमें हम करेंगे console.log और नेम, ठीक है। हम ये नेम का यूज करेंगे। तो हमारे पास हमने क्या किया है, हमने अभी ऑन चेंज का एक एट्रीब्यूट लगाया, एक इवेंट ट्रिगर हम करवाएंगे। वो इवेंट क्या होगा कि यहाँ पे कुछ भी लिखना, राइट। ये हम ABC लिख रहे हैं ना, ये ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर हो रहा है। हम सबमिट करेंगे ना, तो वो ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर हो रहा है, सही है। तो ये कुछ यूं काम कर रहे हैं। अब हमने अगर सबमिट किया तो ये देखो इसने ABC दोबारा शो कर रहा है। मैं अभी दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैं अब ये करूंगा कि विवेक, राइट, और मैं सबमिट कर रहा हूँ तो इसने मुझे विवेक शो करवाया। जो भी मैंने लिखा है वो इसने मुझे शो करवाया है। मैं लिख रहा हूँ SCS, सही है।
तो हमने सबमिट किया तो हमें ACS दिख चुका है, और ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। मतलब नेम में हमारे पास ACS आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है कि हमने सेट नेम में वो वैल्यू सेट की है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक्सियोस यूज करेंगे हम बैकएंड को हिट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो एक्सियोस के मेथड को, एक्सियोस के मॉड्यूल को काफी देखना, ठीक है, और इसको समझना कि इसका क्या काम है, right? और कैसे वर्क करता है। बस ये बेसिकली ये है कि ये एजेक्स की कॉल्स करने के लिए यूज होता है। एजेक्स इज एसिंक्रोनस, जो कि जावास्क्रिप्ट होती है, उसको इसको कहा जाता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, राइट। तो ये एजेक्स की कॉल यूज करने के लिए यूज होती है, मतलब जिससे आप विदाउट ब्राउजर को रिफ्रेश करें आप लोग कोई भी कॉल वगैरह ऐसी एजेक्स की कर सकते हो, राइट। तो इसका मॉड्यूल बनाया हुआ है पूरा, जो जिसको हम कहते हैं एक्सियोस, ठीक है। तो ये वाला मॉड्यूल आप लोग देखना। तो अभी राइट नाउ हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हम ये कॉल करने वाले हैं एक्सियोस की पोस्ट की, ठीक है। हम पोस्ट की कॉल करेंगे और हम अपने सर्वर पे ये कॉल भेजेंगे, ठीक है। हम अपने सर्वर पे भेजेंगे तो वो नाम को डेटाबेस में स्टोर करवाएगा, सही है। तो वो नाम को डेटाबेस में स्टोर कराएगा। तो यार ये थोड़ा सा ना मुझे वियर्ड लग रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे करना। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, राइट, कि तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। सबमिट डेटा, हम सबमिट का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और हम देख लेंगे यहाँ पे कि नाम में क्या आया है, राइट। नाम में क्या आया है, और हम इस फंक्शन को यहाँ पे ऑन चेंज पे रख देते हैं, ठीक है। हमने इस फंक्शन को ऑन चेंज पे ट्रिगर करवा दिया,